प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी में अर्जुन जी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मन के बारे में। छठे अध्याय में 33 और 34 श्लोक दो अर्जुन जी का प्रश्न है, जो भगवान बताए कि योग साधन में जुटो और पूरे मन से जुटो, कोई भी स्थिति परिस्थितियाँ विचलित ना होना। तो अर्जुन को लगा कितना मुश्किल काम कैसे होगा, क्योंकि मन मेरे बस में नहीं है। मन बस में नहीं है तो हम चाहकर भी संभव में नहीं रहेंगे, क्योंकि लगन होना चाहिए। और वो लगन तभी आएगा जब मन हमारे बस में हो, या फिर मन प्रभु में लगने के लिए एकदम तत्पर हो। जिस चीज़ का हम लोग के स्वभाव में क्या है, किसी चीज़ के प्रति मन में एक भाव उठते रहता है, तो समय से अगर वो भाव उठे तो सही है। अब जैसे जाना है किन्हीं को कहीं पार्टी में, नैहर उठ के सुबह जाना है आपको यात्रा में, जैसे 3 बजे 4 बजे भोर में आँख खुल गया, लेकिन अगला दिन जब भक्ति भजन करना तो आँख नहीं खुला। हम जितनी तत्परता संसार में दिखाते हैं उतनी तत्परता भक्ति भजन साधना में नहीं दिखा पाते। क्यों? क्योंकि मन में संसारिकता का गुण ज़्यादा है, दिखावा ज़्यादा है, और आंतरिक ध्यान की अनुभूति या अभ्यास कम है। बाह्य काम हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान अंदर में डूबना है। और यहाँ तो दिखावा करना नहीं, यहाँ तो आँख बंद करके करना है, तो ढेर आदमी टिकता नहीं है। पूजा पाठ जब तब छठ में कितना भीड़ जुटता है, नवरात्रा में कितना भीड़ जुटता है, तो 80% लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग जाने हम भी कर रहे हैं, और सिर्फ 20% आदमी इसलिए करता है कि उसकी श्रद्धा है, भगवान में उसका प्रेम है। तो ध्यान शुद्ध अंदर का चीज़ है, अंदर का विषय है। और यहाँ पे वो तभी ध्यान लगेगा जब अंदर भाव हो। हम लोग ध्यान पर भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत दिन से सुन रहे थे। ये बहुत ही सुंदर अध्याय भी है, और इसमें भगवान जो है कैसे ध्यान करें इसका खूब सुंदर चर्चा की। तो पिछला दिन आप लोग सुने थे, यहाँ पे इसका वीडियो में आप सुन सकते हैं कि ध्यान करना मतलब ढूंढना। कोई चीज़ है, कौन है भाई? हमारे आत्मा राम। तो अंतरात्मा परमात्मा को ढूंढना और उनमें समाहित हो जाना, डूब जाना, यही ध्यान है। और इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक दो अध्यात्म पथ पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। बाहरी पूजा पाठ ही में लोग हैं, मेन लोग का ध्यान आंतरिक चीज़ है। इस ऐसा करने वाले तो बहुत कम लोग हैं, हजारों में कोई कोई है जो ध्यान करते हैं, और उससे भी उनका मन स्थिर नहीं है तो मन टिकता नहीं है। लेकिन जो लगातार लगे रह गए उनका ध्यान लगना निश्चित है, इसलिए रोज ध्यान करना चाहिए। तो देखिए अर्जुन जी, ऐसा नहीं कि अर्जुन जी का मन ध्यान में नहीं लगता, और हम लोग के लिए पूछ रहे हैं। अर्जुन तो बहुत बड़े महापुरुष है, भगवान के अंतरंग सखा है। भक्तराज अर्जुन जी का प्रश्न है, श्री भक्तवाच योयम युगस्तुया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन यतस्याम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिरा। हे मधुसूदन, हे प्रभु, आपने यह जो समतापूर्वक योग कहा, वो मैं अपनी मन की चंचलता के कारण इस योग में
अपनी स्थिति को स्थिर होते नहीं देख पा रहा हूँ। आपने कहा समलोष्टा समकांचना, आपने कहा सुख दुखे समीकृत्वा, आपने कहा हर हाल में समभाव में रहकर, हर परिस्थिति में समभाव में रहकर लगे रहो। और यहाँ मन इतना चंचल है कि तैयार नहीं है। चंचलम ही मन है कृष्ण परमार्थी बलव दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। मन इतना चंचल है और इतना प्रमथनशील है, इतना दृढ़ यानी जिद्दी है, बलवान है कि उसको कंट्रोल करना वायु की तरह मैं अत्यंत कठिन मानता हूँ। आँख बंद करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 5 मिनट प्रैक्टिकल। झाल घंटों आप पीट सकते हैं, नाच भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, लेकिन अपने मन को स्थिर करके भगवान में लगाना कितना कठिन है, अच्छे अच्छे साधक को पता चल जाए। उससे भी जिनका अभ्यास है उसको तो बड़ा मुश्किल है। तो यह जो अर्जुन जी का प्रश्न है, हम सबकी स्थिति है, इसी के लिए साधना करना है। ध्यान क्या है? थर्मामीटर है। हमारी भक्ति में, अध्यात्म में कितनी औकात है पता चल जाएगा। आँख बंद करके बैठ के देख लीजिए कितना देर मन स्थिर रह पाया। तो यह मन ही यहाँ, लेकिन अगर मन कंट्रोल हो गया तो बेड़ा पार हो गया। और मन कंट्रोल होगा ध्यान से ही। भक्ति भजन साधना करते करते मन को हम लोग ट्रेन करते हैं स्मृति को लगाने का। जब मन ट्रेन हो गया, इसको हम लोग प्रशिक्षित कर दिए, तो अब भगवान की ओर लगाना है। इसलिए पूजा पाठ जप तप यह सब बीच का क्लास है और ध्यान लास्ट क्लास है। ध्यान अगर आपका लगने लगा, बेड़ा पार हो गया। क्योंकि हम अपने आत्मा राम की अनुभूति तभी करेंगे जब हम ध्यान के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके अंदर में लगाएंगे। तो यहाँ पे भगवान जवाब देंगे, लेकिन जो शुरू में भगवान ने बताया था, यह बात इसमें हम लोग सुने। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाति शीतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्रम। पहले रोज शांत एकांत में बैठकर मन को लगाने का अभ्यास तो कीजिए। आप सभी जो अच्छे साधक हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको ध्यान में उतरना चाहिए। ध्यान मतलब अब दर्शन का समय आ गया। पूजा पाठ जब तब से संस्कार का संग्रह होता है, श्रद्धा का, और श्रद्धा विश्वास इन सब का संग्रह होता है, इन सब की वृद्धि होती है। ध्यान का मतलब है अब सीढ़ी पकड़ना और छत पे पहुंचना जहाँ हमारे प्रभु से मिलन होगा। इसके लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास के लिए भगवान ने कहा पहले जगह फिक्स कर लो, शांत एकांत जगह, अपनी सुविधा अनुसार कोई जगह तय कर लो, हर रोज बैठ के ध्यान करना है। उसके बाद प्रयास करते रहो। शनै शनै रूप परमेद बुद्ध्या धृति गृत्या आत्मसंस्थान मन कृत्वा न किंचित अपि चिंते। पहले आराम से बैठ जाओ और धीरे धीरे इसके अंदर जितने विचार है, जितने चित्र है, जितने तरह की बातें बैठी हुई सब को निकाल दो और मन को स्थिर करो। कुछ भी ना सोचो, कुछ भी चिंतन ना करो। इस तरह प्रशांत मन सब है ना। जब इस तरह तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, योगी सुखम उत्तमम, तो अंदर से उत्तम सुख की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। उपैति शांत रसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। तुम्हारा जो रजोगुण है, जो मन में हलचल है, कल्मष है, यह धीरे धीरे मिट जाएगा। इन एवं सदात्मानव योगी नियत मानसा शांति निर्वाण परमा मस्त। इन एवं सदात्मानव, इस तरह लगातार अपने मन में को लगाते रहा तो एक दिन तेरा मन में लग जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू परम रस में डूब जाएगा, परमानंद को प्राप्त कर लेगा। जिस सुख के पीछे भाग रहे हो आत्यंतिक सुख वो मिल गया। तुम्हारी स्थिति क्या हो जाएगी? बड़ा से बड़ा सुख भी आएगा तो तू इतराओगे नहीं, उसे अपना नहीं समझोगे। बड़ा से बड़ा भी दुख आओगे तो भी तो विचलित नहीं होगे। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते यम लघ्वा चापरम लाभम नित्य नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। बड़ा से बड़ा लाभ में भी तुम प्रभावित नहीं होगा और बड़ा से बड़ा भारी से भारी दुख भी आएगा तो भी तेरा मन नहीं विचलित होगा। अर्जुन के मन में यह भाव उठा कि बड़ा भगवान अच्छा बात बता रहे हैं।
तो हम सब के ख्याल से अर्जुन जी पूछ रहे हैं कि मन स्थिर कैसे हो, मन लगे कैसे? क्योंकि यह जो आप योग बता रहे हैं प्रभु, योयम योग अस्तया प्रोक्तः, जो योग की स्थिति बता रहे साम्येन मधुसूदन, इसमें साम्य अवस्था समभाव में रहने के लिए आप बोल रहे हैं, हर स्थिति परिस्थिति में सम रहना है। ये तस्याम न पश्यामी चंचल तो स्थिर स्थिरा, मन तो चंचल स्थिर रहता नहीं, एको मिनट स्थिर नहीं रहता। 5 मिनट भी यहाँ में कोई कह दे कि एकदम डूब जाओ, कुछ भी मत करो, सागरों से मन हटा लो, तो बड़ा मुश्किल है। मन को लगाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। हमारे जो संत महात्मा देखे कि यह व्यक्ति मन नहीं लगा सकता है, तो ये नियम बना दिए, जाओ उन्हें आरती उतारो, या जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, ढूंढो होने से लाओ, अक्षत लाओ, चंदन लाओ, कैसू धीरे मन स्थिर हो जाओ, होने जाओ, कपड़ा बदलो, ये करो वो करो, या आरती गाओ, पूजा करो, पाठ करो। लेकिन जब मन स्थिर हो गया तो फिर सीधे रस पान करो, अंदर में उतरो, रस का जो परम रस है, परम आनंद है, उसका पान करो, डूबो। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारे मन की स्थिति को स्ट्रांग होना होगा। और कहने सुनने का बहुत ज़्यादा विषय नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ध्यान का ही साधक हूँ। मुझे समझ में आया, इतना दिन हो गया ध्यान करते हुए मुझे, कैसे कैसे मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं मेंटेन किया, वो था लगातार ध्यान। कुछ भी हो मैं ध्यान छोड़ा नहीं। 94 से मैं ध्यान कर रहा हूँ। मैंने नियम बना लिया, सुबह 2 घंटा ध्यान करना है, तभी भोजन करना है। किसी कारण बस लेट हो जाए, शायद लेट हो गया, स्कूल में पहले आ गए, इसके बाद भी जाकर अपना पहले क्रिया किए, साधन प्राणायाम ध्यान, तो लाभ तो यह हुआ कि धीरे धीरे अंदर में जो भी चक्र है, तत्व है, जो अपनी शरीर की स्थिति है, मन के अंदर में जो दृष्टा भाव बनने की क्षमता, वो तो आ गया। विचारों के प्रवाह को देखने की क्षमता आ गया, मन को स्थिर करना धीरे धीरे आ गया। लेकिन जितनी स्थिरता, गंभीरता, पवित्रता, एकाग्रता होनी चाहिए नहीं अभी आए। लेकिन जब तक श्वास चल रहा है ध्यान करेंगे। नियमित ध्यान का पहले आदत बनाना है, लगे ना लगे। जैसे कोई बच्चा आपसे आकर पूछे कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप उससे पूछिए कि खेलने में मन लगता है, तो बोलेगा हाँ लगता है। मोबाइल चलाने में मन लगता है, हाँ खूब। टीवी देखे में हाँ, मिठाई खाए में हाँ। क्यों? अगर मन नहीं लगता तो खेलने में भी नहीं लगता, मोबाइल चलाने में भी नहीं लगता। इसका मतलब मन वहीं लगता है जहाँ रुचि है, जहाँ इंटरेस्ट है। किसी व्यक्ति को राम नाम जपने में मन नहीं लगता, लेकिन 1.5 घंटा झूठ सच बतियाने में कैसे मन लगता है? वहाँ इंटरेस्ट है। आदत खराब हो गया है। मन लगाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो रुचि जगाना। भगवान कहते हैं कि जब नियमित ध्यान करोगे और अंदर से रस, जो दिव्य रस है, आनंद रस है, शांति रस है, एक अंदर में हमारे आत्मा राम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि आनंद के सागर है। एक बार स्वाद लग गया तो फिर मन भागेगा ही नहीं, भगाने से नहीं भागेगा, फिर स्थिर हो गया और वहाँ रुकते 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 आपके बस में हो जाएगा। इसलिए कभी कभी अपने मन को रोक कर ध्यान करना चाहिए। हम क्या करते, कभी गौर किए अपने पूजा पाठ जप पर? एक रूटीन बना लिए, आए जय हनुमान ज्ञान गुसार जय के विष्णु लोग गुजार पढ़ लिए, उन्हें अगरबत्ती जला ली, उन्हें कर लिए, उनके लिए चल दिए। कहाँ मन को बस में करने का प्रयास किए, तो मन लगल है, अपना रूटीन हो गया। हम सोच रहे हैं कोई बात, अब पूजा हो गया। कभी कभी खट्टर पट्टर पूजा पाठ, अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना शॉर्टकट में करे, या नहीं तो छोड़ के कभी कभी चुपचाप ध्यान करे आधा घंटा। एक तरह से ये जो हड़बड़िया पूजा है या मन को बिगाड़ने की आदत है। आप जिंदगी भर वही रह गए हम जो थे, जहाँ से चले थे। शुरुआत किए तो वही आज भी है, वही। न हमको नया कुछ 5 को श्लोक याद हुआ, न 5 को चौपाई याद हुआ, ना हमको कुछ ध्यान करना सीखे, ना हम मन को कंट्रोल करना सीखे। खाली हड़बड़ 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 जो करते थे करते जिंदगी बिताते। ये कौन सा पूजा पाठ सीखे है? स्थिरता ही नहीं है। आखिर मन स्थिर ही नहीं हुआ
पूजा पाठ का मतलब तो रुक जाओ, दुनिया को छोड़ दो, स्थिर हो जाओ, अंदर में डूब जाओ, अपने अंदर में आनंद में। पूजा करने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना, जैसे कठिन भूमि के सिर पर हल को पड़े चलाना। मतलब इस अंदर में जो कड़वाहट है, इस सब हड़बड़ाहट है, इसमें जो गंदगी है, इसको हल चलाना, तो बिल्कुल स्थिर कर लेना। मैं अनुभव किया हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आधा घंटा इधर उधर झूठ हड़बड़ हड़बड़ ना करके एकदम धीरे धीरे कोई मंत्र जपे, आरती गाय प्रभु का, एकदम लय में गाय, एकदम भूल जाए, जब तक पूरा ना हो के घड़ी नहीं देखेंगे, तो उसका पूजा अच्छा हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जड़ों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे, एकदम लय में डूब कर, चाहे जितना देर लगे। हम हर लोग किसी का तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश भाईजनों के संग, ये कौन सा आपको लगता है इससे फायदा होगा? ये मंत्र जपना है, थोड़े डूबना है, मन को स्थिर करना है, कुछ पल के लिए रोक लेना है। माता तुम आप लोग भी गाइए साथ है, माता पिता तुम मेरे शरण गहो किसकी, स्वामी शरण गहो मैं किसकी, तुम बिन आरण दूजा, प्रभु बिन आरण दूजा, आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पाव, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्रद्धा भक्ति मन में आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो
स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करो। ओम जय जय गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। अब हमारा मन लगे ना लगे हम गाए, और गाए तो एक श्रद्धा जगा, बस यही हम समझा रहे थे। जीवन में स्थिरता जरूरी है, स्थिरता रहने से ही मन में एकाग्रता आएंगे, स्थिरता और एकाग्रता है तो पवित्रता है। हमें स्थिर रहना है और इसके लिए एक नियम बनाना है, एक रूटीन बनाना है। हमारा मन जो कहेगा सब सुनेंगे, तुम नौकर हो मेरा, हमको 4 बजे उठना है तो उठना है, कहाँ नहीं उठेंगे। हमको एक घंटा ध्यान करना है तो करना है, हमको पाठ करना है तो करना है, सत्संग आना है तो आना है, सेवा करना है तो करना है, और जो चीज़ नहीं करना उसे नहीं करना है। भोजन शुद्ध रखना है, आचरण शुद्ध रखना है, विचार शुद्ध रखना है, गलत संगत से दूर रहना है, गलत बातों से दूर रहना है, निंदा शिकायत से दूर रहना है। इस तरह कुछ पकड़ना है, कुछ छोड़ना है। पकड़ेंगे तो धीरे धीरे प्रभु की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रभु की ओर बढ़ेंगे मन स्थिर होगा। तो अर्जुन जो कह रहे साधारण बात नहीं है, चंचला भी मन है कृष्ण है, मन बहुत चंचल है, वास्तव में है, लेकिन रुका, आरती गाने में भी इधर उधर भाग रहा है, लेकिन फिर भी पकड़ पकड़ के लाना है। भगवान ने कहा था पहले भी, अर्जुन जी हम लोग के लिए पूछे नहीं तो इसका जवाब भगवान पहले दे दिए थे। यतो निस्सरति मनः संचलम अस्थिरम ततस्ततु नियमित आत्मनिर्भरम ने, भगवान पहले ही बोले जहाँ जहाँ मन जाए उठा के ले आओ, फिर मुझ में लगाओ। जाएगा 500 जगह, घर बाजार इधर उधर, लेकिन आएगा तो एक ही जगह। बार बार जब एक जगह आने लगा तो मन स्थिर होगा, भगवान उसको पकड़ेंगे। भगवान देख रहे हैं कि प्रयास कर रहा है तो भगवान सामर्थ्य देंगे। इसलिए ये जो चंचल मन है, अर्जुन जो कार्य, इस पर गौर कीजिए। हम सबका मन का स्थिति है, परमार्थी है। सिर्फ भैंसा को बांध दीजिए बरियार रस्सी में, उससे टूट ना रहा है तो हौड़ रहा है वहीं पे, पूरा भट्ट होना गीला गोबर करके रख ले। वैसी ना कुछ करेगा तो कलह झंझट परेशान जहाँ है टेंशन पैदा कर देगा। जिस घर में वो घर स्थिर कर देगा जिसका मन बस में नहीं। और बलवत दृढ़, बहुत बलवती, बहुत इतना बलवान दृढ़ है, जिद्दी है कि हम उसको सुधारें, फिर वही पहुंच गया। बार बार प्रयास के बाद वे मन वहीं आ जाता है। तस्याहम निग्रम मन वायुरिव सुदुष्करम, जैसे वायु को कठिन, वायु को वश में करना कठिन है प्रभु, वैसे ही दुष्कर काम है, बड़ी कठिन काम है। क्योंकि यह मन बहुत जल्दी ना तो सुनता है ना किसी का। समाज में देखिए ना, हम इतने सारे लोग हैं, हजारों की भीड़ फौज है, पर्व त्योहार, शायद अपवाद मिल जाए जिसका मन आधा सुधा कब्जा में लगे कि बस में आ गया, फिर वहीं से चल दिया। तो मन को बिगाड़ने वाला ताकत होता है रूसना, जिद करना। मन जब कमजोर होने लगता है तो रूस जाता है, वहाँ से ताकत लेता है। मन जब कमजोर हो जाता है तो चल जाता है मंथरा मौसी के पास, पूरा वहाँ से ताकत लेता है। सांसारिक मन मतलब चंचल मन, जितना मन संसार में डूबा हुआ उतने चंचल है।
उतने उदंड है, हमारे पकड़ से बाहर है। और जितना परमात्मा में लग रहा है मतलब उतना हमारे बस में हो रहा है। इसलिए मन को लगाने का तरीका आगे भगवान तो बताएंगे ही, लेकिन यहाँ समझना है, बारंबार अभ्यास करना, संसार से हटाना और भगवान में लगाना। ये अगला श्लोक में भगवान ही दो बात बोले, अर्जुन मैं माना मन बहुत चंचल है, मन बहुत दृढ़ है, लेकिन ये भी तुमको याद रखना चाहिए कि अगर मन बस में नहीं करोगे तो तुमसे ध्यान लगेगा भी नहीं, क्योंकि ध्यान में मन ही है। अगले श्लोक में भगवान बोले बताएंगे, शॉर्टकट में सुनेंगे फिर आगे विस्तार सुनेंगे। भगवान करें श्री भगवान वाच असंशयम महावाह मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निश्चित रूप से मन चंचल है और यह जल्दी कंट्रोल में आने वाला नहीं है। दुर्निग्रहम चलम, बहुत जल्दी है, कोई इसको निग्रह करना चाहे आसानी से नहीं आएगा, लेकिन अभ्यास करेगा अगर कोई उत्साह के साथ कि हमको बस में करना है, और वैराग मतलब मन को बार बार संसार से हटाए, ईश्वर को लगा तो बस में हो जाएगा। इसलिए दो ही शब्द का प्रयोग भगवान ने किए, एक अभ्यास करो, दूसरा संसार से हटाओ, मन बस में हो जाएगा। अभी काम हमको करना है तो हम क्या करेंगे, मन को और बार बार संसार में ले जाएंगे, इधर की बात उधर की बात, झूठ सच, तो मन कैसे बस में होगा। संसार में जाने का मतलब है मन का उदंड होना, मन का बिगड़ना, उसका निग्रह नहीं होना, और परमात्मा में लगा तो मन का बस में होना। फिर सिंपल सा फॉर्मूला है, आगे हम लोग और सुनेंगे। प्रेम वृंदावन विहारी गीता माता की।